बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाइथन आसान है जो स्कूल यार्ड गेम हम बना रहे हैं या उसको रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, उसके लेसन नंबर 2 की प्रैक्टिस का दिन है। और हमने सबसे पहले अपना कोड एडिटर और बाकी चीज़ें जो हम अमूमन खोलते हैं वो खोल ली है। अब हम अपनी जो फ़ाइल है, करंट की फ़ाइल, जिसमें सारी की सारी करंट प्रोग्रेस है, वो इसके अंदर हम ओपन करेंगे। प्लस ये ट्यूटोरियल की जो फाइल है, या इसका हम नाम लिखते हैं प्रैक्टिस। हाँ, इसको हम प्रैक्टिस का नाम देते हैं। ये चीज़ अच्छा जी। अब इसी को हम करते हैं कॉपी, और इसी को हम डिलीट करते हैं प्रैक्टिस को, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा जी। ये स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है। तो स्टेज 2 में मेन गेम लूप एंड इवेंट हैंडलिंग, रनिंग वेरिएबल नाम है गेम लूप के मेन स्विच बुलियन फ्लैग का, जो लूप की एक्टिव स्टेट को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। तो रनिंग इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे बुलियन ट्रू लगाया हमने। कब तक ट्रू? जब तक वाइल रनिंग क्लॉक डॉट टिक fps 60 for event in pygame dot event dot get, if event type is equal to pygame dot quit, running is equal to false। ठीक है, सबसे पहले ये जो इवेंट है उसको चेक करेगा। ठीक है, हर माइक्रो सेकंड के बाद ये चेक करता रहेगा यूज़र ने जो क्लिक किया है वो किस किस्म का किया है, यूज़र ने जो कमांड दी है वो कैसी दी है। अगर उसकी कमांड है कि क्विट हो जाए तो रनिंग फॉल्स हो जाएगी, यानी ये जो रनिंग है पहले ट्रू थी तो अब फॉल्स होगी, जिसकी वजह से लूप टूट जाएगा और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और अगर प्रोग्राम क्लोज ना हुआ, अगर क्विट ना किया, तो फिर उस सूरत में स्क्रीन का जो कलर है वो स्काई ब्लू होगा, स्क्रीन फिल स्काई ब्लू। और पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप, यानी कि ये रिफ़्रेश करेगा स्क्रीन को हर सेकंड के बाद। अच्छा, अब हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी वीडियो हम देख रहे होते हैं, इसी तरीके से जो भी वीडियो गेम हम खेल रहे होते हैं, असल में ये फंक्शन कैसे कर रहा होता है। तो यहाँ पे नोट करें, जो हम वीडियो देखते हैं वो रुकी हुई तस्वीर होती है, वीडियो चलती हुई तस्वीर नहीं होती। बुनियादी तौर पे वीडियो होती है रुकी हुई तस्वीर, लेकिन हर सेकंड के बाद सीन बदल रहा होता है, यानी तस्वीर अपडेट हो रही होती है। एक फ्रेम के अंदर एक तस्वीर होती है, उससे अगले फ्रेम में दूसरी तस्वीर होती है, उससे अगले फ्रेम में तीसरी तस्वीर होती है, और जो पिछली तस्वीर होती है वो अगली तस्वीर से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यूं
मिसाल के तौर पर 60 FPS का मतलब है 60 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 60 तस्वीरें हमारी आंखों के सामने से तेज़ी से गुजरती हैं। अब चूंकि उनकी हमारी आंखों के सामने से गुजरने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, तो हमारा दिमाग को ये धोखा मिलता है कि ये वीडियो चल रही है या ये तस्वीर मूव कर रही है, हालांकि वो तस्वीर मूव नहीं कर रही होती। वो रुकी हुई तस्वीर होती है, रुका हुआ फ्रेम होता है जो आगे प्रोग्रेस कर रहा होता है ग्रेजुअली, मगर वो हमारी तेज़ी से आंखों से इतनी तेज़ी से गुजरता है स्पीड से कि हमें लगता है जैसे नॉर्मल स्पीड में, जैसे रियल टाइम में हम देख रहे होते हैं अपने आँख के कैमरे से कि रियल टाइम में चीज़ें जो हैं वो हम हमारा विजन मूव कर रहा है, हम सर इधर उधर घुमा रहे हैं या हमारे नज़रों के सामने से सीन गुज़र रहा है। तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर भी हमारी नज़रों से मुख्तलिफ सीन गुजर रहे होते हैं। यही मामला वीडियो का होता है, यही मामला वीडियो गेम का होता है। तो पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप जो है, इस कमांड का क्या मकसद है कि ये जो स्क्रीन होती है गेम की स्क्रीन, इसको बार बार रिफ़्रेश करता है और उसके कलर को रिफ़्रेश करता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे पाई गेम डॉट क्विट की कमांड आ गई और सिस्टम डॉट एग्जिट की कमांड आ गई। ठीक है। और ये सेफ तरीका है और सही तरीका है किसी भी गेम को क्विट करने का। ये दोनों कमांड्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो पाई गेम को भी वो बता रहा है कि अब अपना इंजन बंद कर दो, क्योंकि यूज़र ने क्रॉस का बटन दबा दिया है, गेम को क्लोज़ करने का बटन दबा दिया है। तो जहाँ पे यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन हुई थी, यहाँ पे वो इनिशियलाइजेशन क्लोज़ हो गई है क्विट की कमांड से। और इसी तरह सिस्टम को बता रहा है कि भाई ये प्रोग्राम अब ख़त्म हो गया है, ये इस प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया है। तो विंडोज़ को वो बता दिया गया है, इसी वजह से इस चीज़ को, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था यहाँ पे। तो अब ये है कि हम इस हिस्से को, हाँ जी, यह हमारा प्रैक्टिस है और हम इस हिस्से को अब प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रनिंग इक्वल टू ट्रू while running colon clock tick fps। और fps के वेरिएबल को हमने 60 की वैल्यू दी थी, तो यहाँ पे 60 की वैल्यू आएगी। ये देखें, fps को हमने 60 की वैल्यू दी थी और यहाँ पे हमने इनिशलाइज किया था क्लॉक इज इक्वल टू पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक। ठीक है। तो इसीलिए ये वही वाला क्लॉक है। ये हमने पहले क्लॉक का वेरिएबल लिखा, उसके बाद टिक की कमांड दी और fps। तो हमने उसको यानी कि लूप के अंदर उसको डाला है हमने 60 fps के, यानी 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ये लूप चलेगा। हर सेकंड में 60 तस्वीरें या 60 फ्रेम्स वो चलेंगे। अच्छा जी, अब हम दोबारा लिखते हैं रनिंग इज इक्वल टू ट्रू while running clock tick f ओए हुई fps। रनिंग इज इक्वल टू ट्रू, ये पहला बुलियन है, और फिर while running clock, ओहो, tick fps। रनिंग इज इक्वल टू ट्रू
while running clock tick fps. Running is equal to true while running clock tick fps. ये हमने टी कैपिटल कर दिया यहाँ पे। Running is equal to true while running clock tick fps. Running is equal to true while running clock tick fps. Running is equal to true while running clock tick fps. Running is equal to true while running clock tick fps. Running is equal to true while running clock tick fps. और मेरा मशवरा है आप भी जब ये टाइप करें तो आप भी साथ साथ बोलें जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, ताकि हमारी स्मेल की जो सेंस है उसके अलावा बाकी जितनी भी सेंसेस हैं वो इसको सीखने में इस्तेमाल हों, और ये इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा पायदार तरीका होता है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देंगे और अब हम इसको ज़ुबानी लिखेंगे। रनिंग इज इक्वल टू ट्रू और while था while running clock tick fps. clock tick fps. running is equal to true और while running clock tick fps. running is equal to true, रनिंग का वेरिएबल ट्रू है, while रनिंग जब while जब के while इंग्लिश में कहते हैं जब के, तो जब के रनिंग हो रही है, जब के रनिंग हो रही है क्लॉक टिक एफपीएस। एफपीएस जो है वो 60 होगा, एफपीएस 60 होगा। ठीक होगी बात। आगे अगला मरहला आगे आ गया जी फॉर। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। इसको हम नीचे एंटर कर देते हैं। अब ये दूसरा हिस्सा है। फॉर इवेंट इन पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट। अच्छा जी, जहाँ तक इवेंट का ताल्लुक है, जहाँ तक पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट का ताल्लुक है, यानी कि यूज़र जो है वो जब इनपुट करेगा,
अच्छा जी। जब ये लूप, ये रनिंग नाम का लूप चलता रहेगा, और जब तक चलेगा 60 FPS की रफ्तार से चलेगा। थोड़े थोड़े वक्फे से चेक करते रहना कि यूज़र क्या इनपुट दे रहा है, केबीएम से, कीबोर्ड माउस, केबीएम कीबोर्ड माउस। अगर यूज़र क्विट का बटन दबाए तो लूप टूट जाएगा, ट्रू फॉल्स में बदल जाएगा। ठीक है जी, ये लॉजिक है सारी। फॉर इवेंट इन pygame dot event dot get semicolon, if event dot type is equal to pygame dot quit colon, running is equal to false। अच्छा जी, for event in pygame dot event dot get colon, if event dot type is equal to pygame dot quit, then running is equal to false। For event in pygame dot event dot get, if event dot if event dot type is equal to pygame dot quit column, running is equal to false। For oi hui for event in pygame dot event dot get parentheses, if event dot type is equal to pygame dot quit, running is equal to running equals false। For event in pygame event dot get, if event dot type equals is equal to pygame
quit, running is equal to false. For event in pygame dot event dot get, if event dot type is equal to pygame dot quit, running is equal to false. For event in game dot event dot get, parentheses, if event dot get equals is equal to pygame dot quit, running is equal to false. अच्छा, एफ कैपिटल होना चाहिए, सही, तभी मैं कहूँ कि ये कलर ब्लू क्यों नहीं हो पा रहा, ये फॉल्स की वैल्यू होगी। और ट्रू में फिर टी के ट्रू कैपिटल था, ठीक हो गया। और बुलियन जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना ज़रूरी है, समझ आ गई। ये देखें ना, ये कलरिंग का ये फ़ायदा है, सिंटेक्स का जो कलर चेंज होता है इसका ये फ़ायदा है, हमें उसी वक्त पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा। फॉर इवेंट इन game dot event dot get, if event dot get is equal to pygame dot quit, running is equal to false. For event dot for event in pygame, for event in pygame dot event dot get, if event dot type is equal to pygame dot quit, running is equal to false. चलिए, for event in pygame dot event dot get, ये कॉलन आ गया, if event dot type is equal to pygame dot quit, running is equal to false। ठीक है, हाय मेरे अल्लाह। For event in pygame dot event dot get, if event dot get is equal to pygame dot quit, यही था, आई थिंक सो, रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स। हाँ जी, यही था, इवेंट ये टाइप था, ओके जी, टाइप है यहाँ पे। बाकी तो तकरीबन ठीक है, हाँ, एक दफ़ा और कर लेते हैं। फॉर इवेंट डॉट फॉर इवेंट इन
pygame dot event dot get if event dot type pygame dot quit running is equal to false. ठीक है जी. Running is equal to true while running clock tick fps for event in pygame dot event dot get colon if pygame dot if event dot type is equal to pygame dot quit, then running is equal to false. ठीक हो गया. ठीक हो गया. अगला हिस्सा. अगला हिस्सा आसान है. स्क्रीन फिल स्काई ब्लू pygame display flip screen dot fill sky blue screen fill sky blue pygame display flip screen fill sky blue pygame display flip. स्काई ब्लू जो इतना लंबा नाम है, हम इसको आसान ही क्यों ना कर दें. क्या मुसीबत है भाई ये. इसको सिर्फ ब्लू में लेके आओ, बस ब्लू काफ़ी है. और कहाँ कहाँ पे था. बस यहीं पे था. ठीक है. स्क्रीन फिल ब्लू कर दिया. pygame डिस्प्ले फ्लिप स्क्रीन फिल ब्लू pygame डिस्प्ले फ्लिप स्क्रीन फिल ब्लू pygame डिस्प्ले फ्लिप. और आखिर में दो कमांड्स हैं. pygame quit सिस्टम एग्जिट. वाह क्या राइम बन गया. pygame quit system exit.
अच्छा जी, एक चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। इसको सबसे पहले कंट्रोल एस करें और करंट में, और सबसे करंट में जाने से पहले इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हमारी कमेंट्स सही हैं या गलत हैं। या इससे पूछ लेते हैं कि भाई ये कमेंट्स हमारे ठीक हैं या नहीं हैं। You nailed the core concepts. Your logic and understanding of how Pygame handles initialization, event polling, frame rate capping, and screen updates are almost 100% spot on. There are just two tiny discrepancies between your code and your written comments to keep an eye on, plus a quick formatting tip. What you got 100% right: imports and engine setup. Properly important core libraries, starting both by game. Frame rate locking, clock tick 60. Inside the main loop is indeed the standard way to prevent game physics from running faster on higher spec PCs. Event handling and safe exit. ठीक है जी. Minor discrepancies: sky blue versus blue, name mismatch. In logic explanation, you wrote हर फ्रेम पर स्क्रीन पे स्काई ब्लू रन होता है। अब इसको ब्लू कर देते हैं ना, हमने तो अपनी आसानी के लिए कलर का नाम चेंज किया था। ब्लू। अच्छा जी। ईच सेकेंड वर्सेस ईच फ्रेम। ईच फ्रेम, सॉरी। ओके जी। पाइथन आइडेंटिशन चेक. When running this script in a py file, ensure all code inside the while running loop is cleanly indented with 4 spaces or tab 1. अच्छा जी, हाँ। इंडेंटेशन जो है वो इसकी ठीक होनी चाहिए। मेरे ख्याल इंडेंटेशन तो सही थी हमारी। मेरे ख्याल में तो ठीक है इंडेंटेशन, क्या गड़बड़ है इंडेंटेशन। अच्छा जी। 60 फ्रेम पर सेकेंड। चलो इसकी तफसील में नहीं जाते हम, ताकि
सेकंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन रिफ्रेश एंड अपडेट, बस यहाँ तक काफ़ी है। और ये माइनर सा एक मामला था, वो हमने इसको ठीक कर दिया।